अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को एगलेस टी केक बनाना सिखा रही हूँ। एग के साथ में आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो आज हम एगलेस टी केक सीखते हैं और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बगैर ओवन के पतीले में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, पिसी हुई चीनी ली है 1 कप, दूध चाहिए होगा हमें आधा कप, आधा कप है हमारे पास कुकिंग ऑयल, वनीला एसेंस है हमारे पास 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके अलावा हमें येलो फूड कलर चाहिए होगा फ्यू ड्रॉप्स। चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम सबसे पहले चीनी शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसके ऑयल भी डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे हैंड विक्स की मदद से। तो इसमें हम बीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बीटर, तो हैंड विक्स से ही हम इसको बनाएंगे। बहुत आसानी से बहुत अच्छा केक बन जाता है। बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। तो आधा दूध मैंने इसमें शामिल करा है। इसके बाद वनीला एसेंस हम ऐड कर देंगे और साथ साथ कलर भी ऐड कर देंगे। 2 ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। कलर आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स कर दें, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है ताकि जल्दी से वो डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर इसमें मैं सारा मैदा ऐड कर दूंगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स कर लें, इसमें भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और देखिए अब मैं इसके अंदर सारा दूध ऐड कर दूंगी। दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है, हाथ रोक के ऐड करिएगा, कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए मिक्सचर हमारा। तो ये देखिए केक का बैटर जो है हमारा रेडी हो गया। इसमें सारा दूध ही ऐड कर दूंगी, आधा कप गया है टोटल दूध इसके अंदर। तो देखिए रेडी हो गया हमारा बैटर केक का, बहुत अच्छा सा। तो इसके लिए मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको ग्रीस कर दिया था और ये 1 पाउंड केक का मोल्ड है। आप लोग चाहें तो राउंड टिन में भी इसको बेक कर सकते हैं। अच्छा एक टिप दे दूं आपको, अगर आप लोग को केक अच्छा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं ऑयल बेस्ड केक, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट में ऐड करिएगा। जब आपको बैटर जो है केक का वो मोल्ड में जब डालना हो उस वक्त आपने मिक्स करना है। थोड़ा से ड्रॉप्स डाल के इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने बस बैटर मोल्ड में डालना है, उसको फ़ौरन से बेक करने रख दें, बाहर ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखिएगा। विनेगर ऐड करने से आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। और मैंने फ्यू ड्रॉप्स ही इसमें ऐड किए थे, 2 से 3 ड्रॉप्स थे, ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना है आपने विनेगर। तो ये देखिए सारा बैटर जो है मैंने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी क्योंकि सिरका ऐड करने से इसमें बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए पतीले की तरफ चलते हैं। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था, नीचे सिर्फ सॉल्ट रखा है, बिछाया है मैंने। और इसको हम बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तक इसको बेक करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए 50 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा केक बहुत बेहतरीन सा रेडी हो गया है। तो इसमें आप लोग कोई भी स्टिक को इंसर्ट करके देख सकते हैं केक हमारा डन हो गया है कि नहीं। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक। तो ये देखिए इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो चारों तरफ एक बार मैं छुरी जो है उसको गुजार लूँगी ताकि जो केक थोड़ा स्टिक हुआ हुआ है वो निकल जाए मोल्ड में से आसानी से। फिर मोल्ड को उल्टा करके हम केक निकालेंगे। देख लीजिए परफेक्टली बेक हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये केक। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये केक बना है और एगलेस है। जो लोग अंडा खाना नहीं पसंद करते हैं वो लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।
ये देखिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।